नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। मैं डॉक्टर दिलीप इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो कि मेष राशि के बारे में है और जिसमें हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। करियर है आपका, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, शादी विवाह है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, बिजनेस है, सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं उसमें क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, किन बातों को हमको ख्याल रखना है, ज्योतिषी अगर कुछ रेमेडीज़ वगैरह हैं तो उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, ये जहाँ तक गोचर की बात है, ये साल आपके लिए काफ़ी शुभ और बढ़िया होने वाला है, कारण उसके शनिदेव हैं। पर इससे पहले हम और ज़्यादा अब वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई ना कोई कमेंट, अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगा, नहीं लगा, कोई क्या सुझाव है आपका, कुछ भी। अगर समय कम है तो आप थोड़े शब्दों में लिख सकते हैं, उससे एक फीडबैक मिलता है कि भाई कहाँ क्या किस तरह का यहाँ पर सुधार किया जा सकता है। खैर, ये साल को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। कारण क्या है कि भाई 30 साल बाद का लगभग, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अगर सिर्फ शनि की स्थिति को देखें तो शनि महाराज एकादश भाव में जा रहे हैं। ये सबसे बेस्ट स्थान है शनि का, और पूरे गोचर कुंडली में, ये महीने का गोचर नहीं है, ये आपके साल का गोचर है। और साल के गोचर में शनि की जितनी महत्वता है वो किसी की नहीं है। जैसे इसीलिए हम देखते हैं 7.5 है, ढैया है, कंटक शनि है, पनौती आदि, ये सब। इसीलिए तो शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एकादश भाव में शनि महाराज हों तो शास्त्र कहते हैं कि सब प्रकार के सुख, बहुत प्रकार के ऐश्वर्य व वैभव की प्राप्ति होती है, उत्तम यश व मन में तसल्ली होती है। मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। सब प्रकार के मतलब शारीरिक सुख हो गया, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, मतलब आपकी कुंडली में बस योग होना चाहिए। आपके बस दशा महादशा अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तक गोचर की बात है तो शनि आपको यश भी देंगे, फेम भी देंगे, नाम भी देंगे, सब कुछ देने आए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भाव है ये कुंडली का एकादश। क्योंकि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में उनकी जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है वही होती है, और आपके शनि कुंभ राशि में ही जा रहे हैं। 17 जनवरी को शनि मकर से लेके कुंभ में आ जाएंगे। और पूरी साल का जब हॉरोस्कोप हो तो शनि, राहु, गुरु, इनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। उसमें भी शनि का सबसे ज़्यादा है, और खासकर इस साल, क्योंकि साल की शुरुआत 17 जनवरी को चेंज होंगे और पूरे साल रहेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है गुरु, जो 21 अप्रैल को चेंज होगा आपका, और फिर पूरी साल रहेगा। और राहु का असर बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर वो बदलेंगे साल के एंड में, 29 अक्टूबर के बाद। वो आपके लग्न से 12वें भाव में चले जाएंगे, जो कि ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, उतना पॉजिटिव नहीं कह सकते, पर शनि का गोचर बहुत पॉजिटिव जा रहा है आपके लिए। और गुरु का भी 12वें भाव से लग्न में जाना ऑफ कोर्स बेटर है। 12th हाउस के गोचर से फर्स्ट हाउस में जो गुरु का गोचर है वो बेटर है। तो दो जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो आपके लिए पॉजिटिव होने वाले हैं, तो बधाई हो आपको। अब एक एक करके उसका डिस्कशन करेंगे हम कि भाई शनि क्या लेकर आ रहे हैं, गुरु क्या लेकर आ रहे हैं, और फिर थोड़ा सा महीनेवार भी जाएंगे। तो सबसे पहले शनि को देखते हैं। तो इसके लिए बाकी ग्रह को हम हटा देते हैं। शनि हमको रिजल्ट देंगे अपनी दृष्टियों से, त्रिकोण से, जिस भाव से वो त्रिकोण में है और जिस भाव से वो अष्टम है वहां पर भी बड़ा परिवर्तन लाएंगे। तो सबसे पहले दृष्टियां देख लेते हैं। एकादश भाव में जाएंगे तो यहाँ से उनकी दृष्टि 1, 2, 3 दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। 3 दृष्टियां हैं उनकी, तीसरी, 7वीं और 9वीं। अगर ये तीसरी हुई तो चौथा, 5वां, 6ठा, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर। अगर ये 7वां है तो 8वां, 9वां, 10वां, ये उनकी 10वीं दृष्टि आ गई आपकी। तो ये रही शनि की दृष्टियां। अब दृष्टियों में प्रभाव क्या होगा, देखिए। शनि एकादश भाव में बैठकर लगन पर जब दृष्टि डालेंगे तो निष्काम कर्म की तरफ आपको प्रेरित करेंगे। निष्काम कर्म क्या होता है कि प्रयास करिए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए। रिजल्ट के बारे में इतना भी मत सोचिए कि उसकी वजह से आपके प्रयास में ही कमी आ जाए। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर एंजाइटी में हैं तो आप हो सकता है एग्ज़ाम में चीज़ें रिकॉल ना कर पाएँ, या अगर आप किसी गेम में है तो आपने महसूस किया होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस चक्कर में हारेंगे जीतेंगे तो खेल ही नहीं पाते। तो इतना टेंशन नहीं लेना, बस ये कहने का मतलब है। ये कहने का मतलब नहीं कि गोल के बारे में सोचना ही नहीं है, वो थोड़ा गलत हो जाता है। गोल के बारे में सोचना भी है, प्लानिंग भी बनानी है, पर जब एक्शन करना है उस समय तो वही इंपॉर्टेंट है ना, कि आप जितना 100% दे पाओगे। जैसे कि आप दौड़ रहे हो, है ना, दौड़ते वक्त
आप अगर ये सोचो कि मैं पहला आऊँगा, दूसरा आऊँगा, तीसरा आऊँगा, तो पहला आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आप पूरा फोकस अपनी दौड़ने पे लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो निष्काम भाव, निष्काम कर्म दिखाता है जहाँ पर तृतीय दृष्टि होती है। तो लग्न में आ रहा है तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। लग्न आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य बनाने के लिए अगर प्रयास करेंगे रिजल्ट मिलेगा। शनि एफर्ट से, हार्डवर्क से, मेहनत से ही रिजल्ट देते हैं, कोई सा भी गोचर हो। यही एक कारण है कि ये तो आपको ज़िंदगी में करना ही है। इससे ये मत सोचना है कि अब आसान साल आ गया तो भैया चीज़ें अपने आप आएंगी। आपको चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। पर ये जरूर है कि शनि यहाँ ये वादा करते हैं कि लाभ कराएंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे आपकी। अगर आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, मतलब फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, समाज में आपकी स्थिति हो। आपको आपके नेटवर्क से फ़ायदा हो सकता है, बड़े भाई बहन और आपका जो नेटवर्क होता है ना, दोस्त, ये सब आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, उससे आपका लाभ हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा अगर शनि शुभ हुए तो हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, प्रयास करोगे और एफर्ट लगाओगे चीज़ों के लिए और रिजल्ट निकल कर आएगा। क्या ये नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है? एक केस में दे सकता है बस, यहाँ पर कुछ अशुभ ग्रह हों तो वो जो शनि की जो दृष्टि पड़ेगी उनको भी एक्टिव कर देगी। अशुभ ग्रह लग्न में क्या करते हैं? स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, आपको एडिक्शन, या खुद ही व्यक्ति नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। ऐसा नहीं चीज़ें उसकी तरफ, वो खुद ही जाता है। मतलब एग्जाम का समय है, वो फेसबुक पे बैठेगा, उसके बाद फिर वो कहेगा यार हमने तैयारी तो की पर फिर भी नंबर नहीं आए, जबकि उसे पता है वो फेसबुक पे बैठा था, पर फिर भी कहेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि हमको एक आदत होती है कि हर चीज़ का जो है ना, जो कारण है, हम बाहर ढूंढना चाहते हैं और हमारे पास उसका एक्सक्यूज़ होता है कि भाई ये इस वजह से हुआ। हमारे मतलब सभी के पास, मैं अपने पास भी बात कर रहा हूँ। पर ये अप्रोच बहुत गलत है। ये अप्रोच बहुत ऐसी है जैसे वो आपने सुना होगा कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करता रहा। मतलब अप्रोच गलत है। ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे कोई बल्ब हो ना, उसे शिकायत हो इस तरह की कि जब बाहर वाले जो बल्ब चमकेंगे तब मैं रोशनी होगी मेरे पास, ये नहीं चमक रहा, वो नहीं चमक रहा, इधर वाला नहीं चमक रहा, इस वजह से मैं अंधेरा हूँ, इस वजह से मैं रोशनी नहीं दे पा रहा। बल्कि सत्य तो यह है कि बल्ब तो खुद ही चमक सकता है। वो बात अलग है, अगर बल्ब चमकेगा तो उसके प्रकाश से फिर आसपास भी अंतर आएगा। मतलब अगर आप अपने आप को डेवलप करोगे, अगर आप अपने बोलने के तरीके में, आपके सोच में, आपके जीवन के तरीके में बदलाव लाओगे तो आपकी वजह से फिर हो सकता है आपका बॉस, आपका भाई, आपकी बहन, आपके फ्रेंड्स वो भी कुछ सीखें, उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिले। ये वाली बात है। और शनि इसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव, पॉजिटिव। आपके स्वयं के व्यक्तित्व में कोई बड़ा भारी परिवर्तन आ सकता है। और कहते हैं कि इंसान और आदमी में यही अंतर है, आदमी बहुत हद तक जानवरों के करीब होता है पर उसकी आदतें उसको इंसान बनाती हैं। और जो आदमी बदल सकता है ना, वो सिर्फ अपनी आदतें हैं, भविष्य कोई नहीं बदल सकता, पर आदतें आप बदल सकते हो। अगर आपने आदतें बदली तो आपका खैरेक्टर बदलेगा, आपका कर्म बदलेगा, और ये सब बदला तो फिर आपका भविष्य बदलना निश्चय है, 100% है, 1000% है। आप बदल के देख लो, मेहनत करके देखो, 1 महीना सुबह उठ के थोड़ा प्राणायाम, योगा, आपके स्वास्थ्य पे पॉजिटिव फर्क आता है, नहीं आता है। आप थोड़े दिन थोड़ा नेगेटिव करके देखो, थोड़ा सा ऐसे दोस्तों में बैठ के देखो जो थोड़ा ड्रिंक करते हैं, इस तरह के, आप देखो आपके ऊपर उसी तरह की थॉट्स आती हैं या नहीं आती हैं। तो पॉजिटिव अगर आप करोगे तो शनि आपका साथ देने आ गए हैं। पंचम पर शनि की दृष्टि, पढ़ाई लिखाई में मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, रिजल्ट देगा। अच्छा गोचर है ये, यश देगा, फेम देगा। आपकी संतान बहुत बढ़िया कर सकती है लाइफ में, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। पर कब? जब आप अपनी जिम्मेदारी लोगे, उससे भागोगे नहीं, जब आप अपना कर्म को समझोगे, उसके दायित्व को समझोगे, उसके प्रति प्रयास करोगे तब, और आप सही रास्ते से कर्म करने की कोशिश करोगे। क्योंकि शनि कर्माधिपति हैं, दंडाधिपति हैं। बहुत लोग इनसे डरते हैं, इसलिए डरते हैं। जैसे कोई अच्छा जो मास्टर होता है ना, उससे भी अक्सर स्टूडेंट डरते हैं। हाँ, बाद में उन्हें याद आता है कि वो वाले टीचर नहीं होते ना, तो आज केमिस्ट्री इतनी अच्छी आती नहीं, उनकी वजह से आई है। तो उन्होंने शायद थोड़ा बहुत पिटाई भी की, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई ये चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो शनि भी उन्हीं में से हैं। और पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव आपकी परफॉर्मेंस है, आपका जो परफॉर्मेंस, मतलब जो आप काम करते हो। जैसे एक स्टार होता है ना, एक हीरो होता है, एक्टिंग करता है एक पिक्चर में, तो ऐसा नहीं दूसरी पिक्चर में उसको अवार्ड दे देंगे, पहली पिक्चर में तो बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, इसमें ना ऐसे ही निकाल दो, या जनता ऐसे ही आ जाएगी। तब भी एक्टिंग, आप परफॉर्मेंस आपको करते रहना पड़ेगा, शनि ये कह रहे हैं। और रिजल्ट शनि आपको देंगे। और
ये जो दृष्टि आ रही है इनकी, यहां पर तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये जो अष्टम भाव पर है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, धन मिल सकता है आपको, आपको गिफ्ट आदि भी कुछ मिल सकते हैं अगर आपकी कुंडली में योग हुआ तो। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डीप साइंस जो होती हैं, रिसर्च वगैरह में आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर कुछ नई शुरुआत होगी आपके। ये भाव शादी के बाद का लाइफ भी है, तो अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, या आपका ससुराल का भी है, वहां पर कुछ चीजें एंड हो सकती हैं, कुछ चीजें शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर ना अष्टम भाव डेथ और रिबर्थ का है। वैसे एक ही बात है, डेथ और मतलब जन्म का होना, मृत्यु का होना। जन्म से पहले आपको पता नहीं होता आप कहाँ जा रहे हो, मृत्यु से पहले भी आपको पता नहीं होता आप कहाँ जा रहे हो। तो ये भाव इस चीज का है। सास ससुर की लाभ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ये तो शनि की होगी दृष्टियां, पर इसके साथ साथ शनि त्रिकोण से भी रिजल्ट देंगे। और त्रिकोण कहाँ पर है? 5 और 9, 5वां भाव और 9वां भाव। यहाँ से 5 गिने तो 1 2 3 4 5, ये त्रिकोण हो गया आपका। और आपका ये भी त्रिकोण आएगा, इनके रिजल्ट देगा। मतलब आपका कम्युनिकेशन, आपका नेटवर्क, आपका प्रयास, आपके छोटे भाई बहन। सप्तम भाव आपकी मैरिज, आपका सुख, आपका परिवार, आपके घर की शांति, आपकी पार्टनरशिप, आपका बिजनेस, और इन सबको एक्टिव करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा था बिजनेस में कुछ हो नहीं रहा है, कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा, सब कुछ ऐसे ठंडा चल रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है, तो होने वाला है। पार्टनरशिप, जीवन में कोई आ सकता है, आपके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, महबूबा, पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, ये एक्टिव होने वाला है। पार्टनर्स आपके, अगर आप छोटे हैं तो आपके दोस्त, फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्किल आपका बढ़ने वाला है, लोगों से आपकी मुलाकातें होने वाली हैं, यात्राएं आपकी बढ़ने वाली हैं। ये जहां तक है पॉजिटिव होगा, क्योंकि शनि यहाँ से पॉजिटिव भाव में है। शनि को यहाँ पर दिग्वाला मिलती है, शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं तुला में। पर अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव भाव हुआ, आपकी कुंडली में ही ऐसा हुआ कि भाई मंगल यहाँ पर है, तो उस क्षेत्र में आपको थोड़ा बना के रखनी पड़ेगी स्पाउस और पार्टनर के साथ, तब वो थोड़ा सा फ्रिक्शन वहां करा सकता है। यही बात तृतीय भाव पर भी होती है। आप मेहनत बहुत करोगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा, आप बहुत प्रयास करना चाहोगे, छोटी मोटी यात्राएं यहाँ से बढ़ सकती हैं। सेल्स, मार्केटिंग, क्रिएटिविटी, आर्ट, इन सब से जुड़ा आपका काम है। राइटिंग आप जुड़े हो, ट्रैवल वगैरह से आप जुड़े हो, तो ये सब चीजें एक्टिव होने वाली हैं। आपको मेहनत आने वाली है, प्रयास आने वाला है। मेहनत तो जब भी, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब लग सकता है, तभी तो मेहनत बढ़ेगी आपकी लाइफ में। तो अच्छा है। अगर यहाँ नेगेटिव ग्रह हुए तो छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा बहुत, या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। आपके कंधा, गर्दन, हाथ, इस सब में कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, और यहाँ पर कुंडली में नेगेटिव भाव है, तो फिर थोड़ा बढ़ सकती है वो दिक्कत। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये शनि का हो गया रिजल्ट आपके त्रिकोण से। एक और भाव है, ये भाव है चौथा भाव, इससे शनि अष्टम में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बड़े परिवर्तन आएंगे। माता की लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। भाई बंधुओं के बारे में आपका नजरिया बदलेगा। कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, कुछ ओल्ड फ्रेंड्स छूट सकते हैं। जन्म स्थान से दूर जाने का योग भी ये बनाता है, क्योंकि इस भाव से अष्टम जा रहा है। रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम अगर बहुत प्रयास कर रहे तो हो जाएगा आपका, या फिर कोई चीज चल रही थी, आप मकान खरीदना चाह रहे थे तो आप खरीद पाओगे। बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया ना, चाह रहे थे पर हो नहीं पा रहा था, अब हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन चौथे भाव से रिलेटेड, ट्रांसफर का भी इससे आता है कि परिवर्तन हो सकता है जगह का, क्योंकि ये भी जगह से जुड़ा परिवर्तन। बंधु हो गए आपके, मन, खुशी, आज तक किसी वजह से आप कोई कारण था, दुखी थे आप कहीं से कुछ, तो कोई ऐसा परिवर्तन आ सकता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें पॉजिटिव परिवर्तन आए। इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर शनि महाराज। तो ये गोचर देखिए कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा गोचर है। गोचर अपने आप में अच्छा है, पर रिजल्ट कहाँ से आएगा? कुंडली से आएगा, क्योंकि प्रारब्ध तो आप जन्म से लेके आए हो ना, तो करोड़ों मेष वालों का है। गोचर डाकिये की तरह है। डाकिया तो अच्छे भाव में आ गया है, पर डाकिया के हाथ में जो चिट्ठी है ना, उसमें जो लिखा हुआ है वो तो ईश्वर ने लिखा है, और वो आपकी जन्मपत्री में है। अगर उसमें लिखा हुआ होगा तभी तो आपको डाकिया लेके आएगा, नहीं तो फिर खाली चिट्ठी ले आएगा अंदर, क्योंकि भाई आपके लिखा नहीं है। हाँ, कर्म आपने किया है, आपने एफर्ट किया है, मेहनत की है, क्योंकि कर्म, भाग्य भी कहाँ से बनता है? पिछले जन्म से भी जो आप लेके आए, जन्म के समय कहाँ से लेकर आए? कर्मों का रिजल्ट है। तो इस जन्म में भी अगर आपने अपनी डेस्टिनी से बेटर कर्म किए हैं, डेस्टिनी से बेटर कर्म कब करते हैं हम? जब हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छाएं आपके अनुसार चलती हैं। जब आप मन के अनुसार नहीं, जब आपका मन आपके अनुसार चलता है। मन तो कह रहा है कि भैया आपको ये काम पसंद है, वो काम आप कर ही नहीं रहे, डेस्टिनी चाह रही है, डेस्टिनी तो बुला रही है,
कि भाई ये काम करना है ये सब, पर आप वो करते नहीं हो, आप वही करते हो जो आपको गुरु ने बताया है, या कहीं से आप चीज़ें ढूंढते हो अपने लिए क्या सही है क्या नहीं है क्या करना है, उन्हीं को फॉलो करते हो। आप बुद्धि का सहारा लेते हो, आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में हो, आप ज्योतिष है इसको समझते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि सही ज्योतिषी वही है, पूजा पाठ ही नहीं, आपको कर्म करने के ऊपर भी प्रेरित करे। कर्म ही सिद्धांत है ज्योतिष का। ज्योतिष जो है भाग्य को दिखाता है, मतलब हवा को दिखाता है, पर उड़ना तो आप ही को है ना। तो आप कैसे पंख आपके जो पंख है वो आपका कर्म है एक तरह से। तो अगर परिस्थिति जो है वो तो है ही है, पर अगर आप उसमें आपकी मन स्थिति कैसी रहती है, आप किस तरह से एक्ट करते हो, तो आप उस परिस्थिति में भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के ला सकते हो। तो ये शनि जो है जहां तक आपको सपोर्ट करने आए बहुत बढ़िया गोचर है, और ये गोचर आपका पूरी साल रहने वाला 17 जनवरी के बाद। इसके बाद दूसरा भी गोचर पॉजिटिव है, उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा सबसे बेस्ट गोचर होता है गुरु का, पर शनि का गोचर सबसे बेस्ट होता है। अब आ जाता है गुरु का। गुरु का बदलेगा आपका अप्रैल में। अप्रैल से पहले गुरु यहां रहेंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में जो गुरु का गोचर है, दुख धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, ये कहा गया है। मतलब दुख का मतलब क्या, दुख यही है कुछ चीज़ों का ना होना, खर्चे का ज़्यादा होना, पैसे का खर्च होना, ये ज़्यादा होता है, यात्राओं का होना, विदेश, पहले विदेश जाना अच्छा नहीं मानते थे, तो ये गुरु किसी किसी को फॉरेन ट्रेवल दिया होगा, उनके लिए अभी अच्छा ही है। हाँ, एक्सपेंसेस बहुत हो रहे होंगे, खर्चा बहुत हो रहा होगा, पर अल्टीमेटली कुछ ऐसा नहीं कि गुरु सब खराब कर रहा था। किसी को गुरु ने यहाँ से जो अप्रैल तक रहेंगे आपके, तो उसको भी बात कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 घर भूमि वाहन खरीदने का योग बना रहे हैं। एक तो शनि की वजह से, ऊपर से ये, इसके अलावा इनकी छठे भाव पर दृष्टि है। ये बहुत बेस्ट नहीं है कि आप किसी को ऋण दे सकते हो, दान दे सकते हो, पर हाँ सेवा कर सकते हो आप, और किसी की सेवा से आपका भला होगा, आप दान पुण्य करोगे, उस स्थिति से ठीक है। और जॉब आदि दिलाने में आपकी हेल्प करेगा, पर ये ऋण में भी डाल सकता है आपको अप्रैल तक, जो गुरु का गोचर है। इसके बाद उनकी जो दृष्टि है, तो 7वीं हुई, 8वीं 9वीं, यहाँ संयुक्त दृष्टि बन जाएगी शनि के साथ अष्टम पर। तो ये आपको इनहेरिटेंस आदि दिलाने में ठीक है। अष्टम पर दृष्टि पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और सास ससुर से संबंधित या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव गुरु कर सकता है, ये रहेगा अप्रैल तक। पर इस पर मैं विशेष ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पूरी साल से इसी के बारे में बताते आ रहे हैं, हर महीने बताते आ रहे हैं। जो असली है वो तो चेंज है ना, अब क्या आया जो नया होगा इस साल में, वो कब होगा, 21 अप्रैल को। और वो क्या होगा, गुरुदेव लग्न में आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो मित्र की राशि में है, लग्न में है, यहां पर अगर आपके लग्नेश हुए तो चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि ये रोचक नाम का महापुरुष योग आपकी जन्म कुंडली में बना होगा, और लग्न में यहां आ जाते हैं गुरु, तो फिर उसको एक्टिवेट कर देंगे। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला प्रयास सबके लिए अच्छे हैं, मैरिज लाइफ को भी अच्छा करेंगे। उस केस में आपके मंगल यहाँ कहीं त्रिकोण में हुए, यहाँ पर या यहाँ पर, तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया। मतलब किसी योग कारक ग्रह पर अगर इस गुरु की दृष्टि आपके जन्म कुंडली में आ रही है, तो ये बहुत बढ़िया गोचर रहेगा। सबसे बेस्ट क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि सबसे बेस्ट जो है वो दूसरा भाव, 5वां 9वां 7वां 11वां कहा गया है। प्रथम भाव को मिडिल में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भैया एक तो बाहर आपको ले जा सकता है, और थोड़ा बहुत खर्चा रहता है, कुछ शत्रु भी बनते हैं आपके, ये कहा गया है। पर फिर उसमें एक्सेप्शन होते हैं। अगर आप अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट हैं, मित्र की राशि में है, गुरु पे दृष्टि आ रही है, यहाँ से वो आपके लग्न पे रहेगा, पंचम को इफेक्ट करेगा, पंचम भाव को, और आपके नवम भाव को इफेक्ट करेगा, जो कि आपका भाग्य है। पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य है, तो आपके जो पूर्व पुण्य है उनको एक्टिवेट करेगा। पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म है उसकी वजह से आपको कुछ सडन लाभ दे सकता है, पुत्र प्राप्ति करा सकता है, शादी विवाह कर सकता है, क्योंकि यहाँ से उनकी दृष्टि यहाँ पर भी आएगी। शादी विवाह पार्टनरशिप इन सब में वृद्धि कर देगा, यहाँ पर वृद्धि कर देगा। पर ये वृद्धि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यहाँ पर अगर अच्छे ग्रह हैं तो रिजल्ट आपका बेहतर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। शादी विवाह हो जाएगा, पहली बात तो जीवन में कोई आ जाएगा, 100% आ जाएगा अगर यहाँ पर ऐसे योग है और आपकी उम्र भी इस तरह की है। बिजनेस के लिए आपको, पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहेगा। आपको अपना काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी बढ़िया रहेगा यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई दुर्योग हुए, भाई मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर, आपका राहु केतु है, तो वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। उस केस में फिर ये लड़ाई झगड़े को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो एक्टिवेट कर, जन्म का गुरु थोड़े ना है कि रिजल्ट देने आए, तो एक्टिवेट करने आए जो यहाँ पर है उसको। इसके बाद पंचम भाव पर
ठीक उसी तरह है, संतान प्राप्ति को एक्टिवेट करेगा। अगर यहाँ पर आपकी संतान प्राप्ति का योग बन रहा है कहीं किसी तरह से, यहाँ पर सूर्य से इसका किसी तरह से कनेक्शन बनता है, यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, 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 तो आपको संतान दे देगा, ज़्यादातर पुत्र संतान देने का चांसेज है। और इसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस को सुधार देगा, स्पेकुलेटिव गेन आदि आपको दे देगा। शुक्र पर कहीं इसकी दृष्टि पड़ती है और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो स्टॉक मार्केट आदि से भी ये आपको लाभ करा देगा, इस बात का ध्यान रखें। और पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अप्रैल के बाद आपका पढ़ाई में थोड़ा मन लगेगा, हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप आदि भी मिल जाए, आपको अब्रॉड एजुकेशन आदि के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि नवम पर भी दृष्टि आ रही है, पिता के लिए भी ठीक रहेगा। पिता की लाइफ में नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ ना कुछ प्रभाव ज्यादा आएंगे, पॉजिटिव होने का ज्यादा चांसेस है, पर नेगेटिव बन सकता है अगर यहाँ पे बुरे ग्रह हुए तो। अच्छे ग्रह हुए तो फिर उनका चांस आपका ज्यादा रहेगा। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि, जैसे हमने कहा, बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ाने वाली होगी, मैरिज के लिए भी अच्छी है। और बुद्धि का भी आपका कहीं ना कहीं गुरु के आने से आपकी लाइफ में कोई बड़े लोग आ सकते हैं, ज्ञानी लोग आ सकते हैं, गुरु आ सकता है, टीचर आ सकता है, कोई जो आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाए। और इसके साथ साथ बाहर जाने का अगर आपका विचार है, विदेश में जाके काम करना चाहते हैं आप, जन्म स्थान से दूर अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही शुभ है गुरु का यहाँ पर आना, क्योंकि गुरु एक तो 12वें भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है। तो 12वें भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, आपकी कुंडली में ऐसा लग्न हुआ तो 100%, 1000% आप बाहर जाओगे, विदेश जाओगे। अगर कुंडली में ऐसा हुआ तो तभी ऐसा हो पाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा खर्चा भी आएगा, खर्चा भी होगा। वैसे तो फ्लाइट जाने के लिए खर्चा होता है, ये सब चीज़ें होती है, जब भी आप कहीं जाते हो खर्चा होता है, पर वैसे भी खर्चा बढ़ाएगा, ये खर्चा बढ़ाएगा, इस मामले में नेगेटिव कह सकते हैं। फिर दूसरी तरह से आप ये कहोगे यार लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स, खर्चा, ये सब तो लगी ही रहती हैं। कहते हैं ना, रुकावटें और मुसीबतें तो जिंदा इंसान के लिए ही हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। लाइफ है तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, और जो इस बात को समझ पाता है वही लाइफ को समझ पाता है कि जैसे पानी है ना, बहता रहता है, तो बहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, कुछ हलचल होगी, तो वही तो पानी है, वही तो ताज़ा पानी है, वही तो फ्रेश है, उसी में तो जीवन है, वही तो कोशिश कर सकता है। जो एक जगह पड़ा है, जो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एकदम शांति है, तो पानी तो सड़ जाता है। फिर ये बात भी समझने की आवश्यकता है। तो बहुत खूबसूरत गोचर हो रहा है गुरु का, शनि का। अब इसके बाद राहु का गोचर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा सबसे ग्रेट है, गुरु से शनि का सबसे बेस्ट था, गुरु का बीच में है, राहु का गोचर हम अच्छा नहीं कहेंगे। पर बात यह है कि राहु की दशा महादशा हो आपकी कुंडली में, तब उसका असर ज्यादा आएगा। शनि की दशा हो तब भी उसका असर जा सकता है, अगर शनि शुभ नहीं है तो। दूसरा, यहाँ जो राहु है आपकी कुंडली में, अगर यहाँ राहु हुए तभी एक्टिवेट होगा, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये क्या करेगा राहु, क्या करने वाला है राहु पर बात आएगी अक्टूबर के बाद में। वैसे तो अगली साल पे ज़्यादा फिट होगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद महीने ही कितने बचते हैं आपके, नवंबर, दिसंबर, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना। चलिए पहले ये बता देते हैं कि भाई अक्टूबर तक कैसा, हालांकि हर महीने हम रिपीट करते आ रहे हैं, पर फिर भी बता देते हैं। अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे आपके, यहाँ रहेंगे राहु, यहाँ रहेंगे केतु। लग्न में भी राहु केतु बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं, आपको एक्स्ट्रा एम्बिशियस बढ़ा सकते हैं, आपको क्रोध दिला सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, और बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो समझना मुश्किल होगा आपको पार्टनरों से, और आप में कुछ ना कुछ मतभेद हो रहे होंगे, आप कुछ गलती कर सकते हो, बहुत ही, या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, या फिर बहुत ज़्यादा एम्बिशन में, जल्दबाजी में, ये सब चीज़ें यहाँ राहु दे रहा है। इस भाव से 12 माह है, इस भाव से 12 माह है, तो धन के मामले में काफ़ी सारे खर्चे राहु ने बढ़ा सकते हैं। हाँ, फॉरेन ट्रैवल, मल्टीनेशनल कंपनीज और कुछ इस तरह का काम, जैसे कोडिंग है, स्पेस से रिलेटेड कोई काम है, उसमें अगर आप हो तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, सही रहेगा। इसके अलावा ये जो राहु है आपको यात्राएं कराएगा, उसके लिए ठीक है। घर जमीन से रिलेटेड कुछ सुख दे सकता है। खास करके लड़ाई झगड़े से आपको ये जो राहु है अक्टूबर तक उससे बच के रहना है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और इस भाव से भी आपके आयु से भी थोड़ा छठा भाव पड़ रहा है ये, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आयु बढ़ाएगा, इनहेरिटेंस वगैरह दिलाएगा, पर फिर भी अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद जब राहु का परिवर्तन अक्टूबर में आएगा
तो यहाँ ये हमारा विशेष है जिसको हमको ध्यान देना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर राहु 12वें भाव में आपसे कहेगा यार बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा ऐश करते हैं, थोड़ा मौज करते हैं, जिंदगी है ही किसी के लिए, अपने लिए जियो, क्या फालतू में समय वेस्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी तो है नहीं, तो थोड़ा एंजॉय कर लो, थोड़ा हर चीज़ को चेक कर दो, लाइफ में थोड़ा सुख भोग कर लो, इस तरह ध्यान ले जा सकता है। अब ये कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ भी ले जा सकता है, मोक्ष आदि की तरफ भी ध्यान ले जा सकता है, वो तो पॉजिटिव राहु हो गया। पर नेगेटिव राहु होगा तो इस तरह से होगा, गोचर ये नेगेटिव ही माना जाता है। हालांकि आपको विदेश अगर ले जा सकता है, बाहर ले जा सकता है, पर स्वास्थ्य में हानि करा सकता है। योग का आपको ध्यान रखना है कि कुंडली में कैसे योग हैं, उस पर डिपेंड करेगा। पर हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें यहाँ पर। और ये जो मैंने बताई एडिक्शन है, नशा है, इन सब से बचें। ये भाव जो है स्वास्थ्य के साथ साथ लड़ाई झगड़े से भी होता है। 12वां भाव जेल का भी होता है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़े वगैरह, किसी स्कैंडल वगैरह में नहीं फंसे, डॉक्यूमेंट वगैरह अपने सही रखें। वहीं केतु जो है 6ठे भाव में, आपका मन नहीं लगेगा अपने काम पर। अक्टूबर के बाद आपका ध्यान कम लगेगा, आपका ध्यान अपनी इच्छाओं के ऊपर, कुछ प्लेजर के ऊपर जा सकता है, तो इस वजह से इसको नेगेटिव माना गया है। पर ये गोचर है, अगर आपकी जन्मपत्री में ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी जन्मपत्री में राहु बहुत अच्छे हैं, अच्छी दशा महादशा चल रही है, शनि की चल रही है, गुरु की चल रही है, गुरु का गोचर भी अच्छा जा रहा है, शनि का भी अच्छा जा रहा है, तो फिर उन्नति होगी, बढ़िया ही होगा। इन केस राहु की दशा महादशा अंतरदशा आ गई तो फिर ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है। यहाँ बैठे राहु में एक तो स्वास्थ्य का आपको खास ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई में स्टूडेंट्स के लिए ख्याल रखना है, प्रेमिका जो है ना उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, कोई गलत फहमी हो सकती है। तो देखिए कई बार तो आंखों का देखा हुआ भी गलत होता है, नजरिए की बात होती है। जैसे वही मैं अभी बात कर रहा था, बात तो सही है कि बहुत सारे महान लोगों ने भी कहा है कि ये जो जिंदगी है वो आपकी है और इसको आपको अपनी तरह से जीना है, आप दूसरों के लिए इसको वेस्ट मत करो। कुछ गलती नहीं है इसमें, ये भी एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये भी है कि आप इस प्रकृति से जुड़े हुए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दूसरे का भला हो रहा है, दूसरों का सही हो रहा है, तभी आपका सही होगा। आप अगर सोचो आप अपना अच्छा कर लोगे, दूसरों को दिक्कत करके आप आगे निकल जाओगे, तो आपकी सोच बहुत लिमिटेड है। गुरु समझते हैं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप क्या कर रहे हो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। जब तक आप कुछ देते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो दूसरे के लिए, तो वो आपके लिए क्यों करे। ये कंपनी में भी होता है, आप खुद भी यही करोगे। आप आपकी कंपनी में आपका कोई क्लाइंट है, कहता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये वो, तो आप कहोगे मुझे उससे क्या, रिजल्ट तो कोई निकल के आ नहीं रहा है ना। तो हर चीज़ की अपनी जगह है, मेहनत भी ज़रूरी है। वो कहा गया है कि भैया हर जगह हर चीज़ नहीं चलती साहब, सफलता का कोई एक जादुई फलसफा नहीं होता, कोई एक सूत्र नहीं है कि आप उसको पकड़ो और बस वो करने लगो सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो इंसान सबसे बुद्धिमान है कि बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। हर जगह हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है, वहाँ पर वो हमको ध्यान रखना होता है। ओवरऑल बहुत बढ़िया साल आपके लिए है, क्योंकि शनि गुरु सबसे महत्वपूर्ण है, उनका गोचर आपके लिए बढ़िया है। राहु का हल्का सा नेगेटिव चल रहा है और बाद में भी हल्का सा नेगेटिव ही रहेगा साल के एंड में, ये है। अब आ जाते हैं इसके बाद, भाई पूरा साल कैसा रहेगा, थोड़ा महीने वाइज हल्का सा आइडिया हो जाए किस तरह का रहेगा। तो उसके लिए हम आपके मंगल को देख लेते हैं, क्योंकि आपके तो मंगल ही सबसे बढ़िया ग्रह हैं, लग्नेश हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ आपका उन पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा ध्यान रखना है, गुरु जब वक्री रहेंगे, भाग्य के स्वामी हैं, जो 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक, तो उस समय भाग्य बहुत ज़्यादा तेज़ी से साथ ना दे, इस बात का ध्यान रखें, ये वाली बात रहेगी थोड़ा। और मंगल जो है साल के शुरुआत में वृषभ राशि में रहेंगे, पर वक्री रहेंगे। कब तक वक्री रहेंगे, आपके 12 जनवरी तक, और 17 जनवरी तक बुध भी वक्री हैं। तो मैं कहूँगा कि साल के शुरुआत में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाना है। लग्नेश वक्री हैं, तो खासकर 12 जनवरी तक थोड़ा शांत रहना है, अपना हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। बकरी होने से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर बकरी होना, लग्नेश का बकरी होना ये कहता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज ना लाएं, कोई बड़ा चेंज होगा भी नहीं। अगर आपकी कुंडली में बकरी हुए खुद और यहाँ पर हुए, तब वो आपको धन दे सकता है, जो आपके पूर्व कर्मों की वजह से आएगा। कोई जमीन जायदाद से संबंधित सफलता दे सकता है। अब ये कब तक रहेंगे आपके, फरवरी में रहेंगे आपके मंगल, देखिए 3 मार्च तक, 12 मार्च तक यहाँ रहेंगे। 12 तारीख तक आपके जो हैं वो बकरी रहेंगे, तो 12 मार्च तक रहेंगे। तो इनकी दृष्टियाँ रहेंगी 1 2 3 4, यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर रहेगी। ये 12 मार्च तक आपका मंगल का असर रहेगा। कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है। वैसे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि अगर
मंगल द्वितीय भाव में है तो बहुत बढ़िया नहीं है। वाणी में दोष मतलब आप कुछ कटु बोल सकते हो, तो अग्नि ग्रह वाणी के भाव में आ रहा है और धन की हानि, आप खर्चा थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, ये है। और एक्सीडेंट आदि का हल्का सा भय रहता है क्योंकि अष्टम पे दृष्टि आ रही है, पर ऐसा नहीं सबका एक्सीडेंट होने वाला, इससे डरने से बचना है। ये डरा देते हैं लोग, ऐसा है नहीं, ये गोचर है, आपकी कुंडली का थोड़ी ना है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ नेगेटिव ग्रह है तब ऐसा हो सकता है, पर हाँ थोड़ा वाणी का ख्याल रखें। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी ये दिखाएगा कि आप अपनी धन के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे, उसकी जिम्मेदारी लोगे, उसके लिए बहुत प्रयास करोगे, घर की शांति के लिए बहुत प्रयास करोगे, पर उसके बावजूद, एफर्ट के बावजूद शायद उतनी शांति ना हो पाए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दृष्टि आ रही है ना पंचम पर, तो स्पेकुलेटिव गेन्स वाले भाव को एक्टिव करेगी। अगर यहाँ पर आपके शुभ ग्रह हैं तो आपको स्टॉक मार्केट आदि में लाभ हो सकता है, नेगेटिव ग्रह हैं तो फिर आपको उससे बचना है, वहाँ हानि हो सकती है। पहली संतान के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, संतान प्राप्ति को ही एक्टिवेट करने वाले हैं मंगल। और ये जो भाव है 9th भाव, इस पर जो उनकी दृष्टि है, मित्र के भाव पर दृष्टि है, गुरु उनके मित्र हैं, ये भी उनकी मित्र दृष्टि है क्योंकि मंगल खुद की राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ से रियल एस्टेट, जमीन आदि से लाभ को भी दिखा रहे हैं, गिफ्ट आदि भी मिल सकता है, पिता आदि से कुछ लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ 9वें भाव पर दृष्टि यात्राओं को दिखाती है, टूर ट्रेवल को दिखाती है, भाग्य साथ देगा पर एफर्ट से, हार्डवर्क है, कोई पापी ग्रह है पर आपका लग्नेश है तो इस ओके, बुरा नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं कि जब मंगल मार्च के बाद मिथुन में जाएंगे, ये उनका शत्रु राशि है, बुध और मंगल की बनती नहीं है। बुध बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, प्लानिंग करने वाले ग्रह हैं, मंगल तो एक्शन में आते हैं। वैसे मंगल डिसिप्लिन के ग्रह हैं, वास्तव में तो सेना से ज़्यादा डिसिप्लिन किस में हो सकता है? मंगल सेना को दिखाते हैं, वॉर को भी दिखाते हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि मंगल वास्तव में एंकर है या डिसिप्लिन है। वास्तव में देखा जाए तो अच्छा मंगल हनुमान जी की तरह है, जिसमें श्रद्धा भी है, शक्ति भी भरपूर है, पर डिवोशन भी गजब का है। पर जब मंगल थोड़ा बिगड़ता है तो फिर वो आपको टेररिस्ट हो गए, गुस्सा, ये सब, अग्नि, ये सब चीज़ें भी दिखाता है, वॉर, ये सब। किंग ऑफ वॉर मंगल है भैया। अब तृतीय भाव में अच्छा माना गया है, कब तृतीय भाव में रहेंगे? 13 मार्च से लेकर 9 मई तक तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में अगर आपका मंगल होता है तो विजय कारक होता है, स्वर्ण भूषण कारक होता है, प्रसन्नतादायक होता है। विजय कारक मतलब विजय दिलाएगा आपको, पर विजय कब मिलती है? जब प्रयास करते हो, हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो। ऐसे विजय थोड़ी ना मिल जाएगी घर बैठे बैठे। विजय के लिए युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। आप युद्ध लड़ना, बाहर थोड़ी ना जाना, अपने से युद्ध है। आपका जो काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, आलस्य है, ये सब आपके शत्रु हैं, उन पर ही तो विजय प्राप्त करनी है आपको। बोलते हैं ना इसने संसार पे विजय प्राप्त कर ली, पर खुद को ही नहीं समझ पाया, खुद को ही नहीं जीत पाया, वो हार के भी, जीत के भी हार ही गया। क्योंकि खास करके आजकल के समय में इन सब चीज़ों पे अगर आपका कंट्रोल है तो आप सही रास्ते पे चलोगे, आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। अगर इन पे नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल के भी इन चीज़ों की वजह से कहीं फंस सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मंगल इसमें आपको साथ देने आए हैं। कंपटीशन में भी आपको विजय दिलाएंगे, अब्रॉड एजुकेशन भी कराएंगे, रोग ऋण शत्रु से भी मुक्ति कराएंगे, क्योंकि यहाँ से उनकी जो दृष्टि है ना, वो चौथी दृष्टि 1 2 3 4 यहाँ पर आएगी। तो आपके कोर्ट के शादी में आपको विजय करा सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट के शादी में आपको विजय मिल सकती है इस समय में 100%। भाग्य पे भी दृष्टि रहेगी तो भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि मित्र दृष्टि है आपकी। यहाँ पर आपके कुंडली में अगर कोई ग्रह हुए, अच्छा योग यहाँ पर हुआ तो आप अब्रॉड एजुकेशन, पिता की लाइफ में कुछ होना, भाग्यशाली कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। आपकी पत्नी के छोटे भाई की लाइफ में कुछ इवेंट हो सकता है, यहाँ से पिता की लाइफ में कुछ इवेंट हो सकता है। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। इसके बाद जो दसम पे दृष्टि है वो भी उच्च की दृष्टि है। यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं कैप्रिकॉन में, मकर राशि में, तो आपके कार्य में वृद्धि कर देंगे, काम बढ़ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ कोई अच्छा योग हुआ तो आपका प्रमोशन आदि करा सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा मंगल नीच के हो जाएंगे, नॉट द बेस्ट पोजीशन, ये बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं कहोगे, लग्नेश नीच का रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के साथ, बंधुओं के साथ मतभेद हो सकता है, कोई चोरी चकारी, कुछ बोलते हैं ना पीछे से किसी का कोई वार करे, कुछ इस तरह की बातें होने की संभावना है, डरना कुछ नहीं है। और ये कब रहेगा? कर्क में। कब तक रहेगा? 10 मई से लेकर 30 जून तक। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ से जब आएंगे तो आपके
शादी वाले भाव को देखेंगे, दसम को, एकादश को देखेंगे। पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत करा सकते हैं, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में मतभेद यहाँ पर बढ़ सकते हैं, पार्टनर से भी मतभेद बढ़ सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत की आवश्यकता रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, उनके साथ कोई मतभेद होता भी है तो उसको ज़्यादा बढ़ने ना दें। बड़े भाई की लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यहाँ रख सकते हैं। अब एक बात और भी है, कई 100% नेगेटिव होगा, नहीं, 100% नेगेटिव नहीं होगा। स्वास्थ्य का हल्का सा ख्याल रखना है, जमीन से संबंधित कोई काम करते हैं थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज यहाँ कार्य के क्षेत्र में आपको प्रमोशन भी दे सकता है, अवार्ड्स आदि भी दे सकता है। उसके लिए यहाँ पर शुभ ग्रहों का होना, अच्छी योग का होना यहाँ पर जरूरी है। अब कर्क के बाद जब सिंह राशि में आएंगे तो फिर से अच्छा है, 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक यहाँ पर आएंगे। लग्न इस पंचम में आ रहा है, आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित सफलता मिलेगी। प्रेम आपकी लाइफ में आ सकता है, हालांकि थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आपके अंदर बढ़ सकती है, गुस्सा आपके अंदर बढ़ सकता है, उसको आपको कंट्रोल रखना है और किसी भी काम को पूरा करना है। आप में थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी, आप एक काम को करते हो जो उसके साथ फिर दूसरे पे कूद जाते हो, वो थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा सलाह माननी है अपने से बड़ों की भी, कई बार आप उतनी सलाह नहीं मानते हो, आपको पता होता है कि वो बंदा सही कह रहा है, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई हम क्यों उसकी माने, आप मानते नहीं हो, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संतान के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति आपको करा सकता है, ये पढ़ाई लिखाई में भी बढ़िया है। यहाँ से मंगल 1, 2, 3, 4 अष्टम को देखेंगे, एकादश को और 12वें भाव को। अष्टम भाव पर देखने से आपके सास ससुर की लाइफ में बदलाव आ सकते हैं, उनकी लाइफ में उनकी वजह से बदलाव आ सकते हैं। मैरिज लाइफ के लिए ठीक है, संतान के सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है, संतान का विशेष ख्याल रखें यहाँ पर। और एकादश भाव पर जो दृष्टि है, अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हैं तो आपको स्टॉक मार्केट आदि से लाभ हो सकते हैं। मंगल सिर्फ आपके लिए सिर्फ मंगल नहीं है, लग्नेशमी है, संतान दे सकते हैं, स्टॉक मार्केट से लाभ करा सकते हैं, विदेश यात्राएं करा सकते हैं, खर्चे को भी बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर 12th में आपके नेगेटिव हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा। मेलेफिक्स वगैरह हैं तो यहाँ पर मेंटल टेंशन भी बढ़ा सकते हैं उस केस में। ऐसे नहीं कि आएंगे और बढ़ा देंगे, सबकी बढ़ा देंगे, नहीं, डिपेंड करेगा भाई, हर व्यक्ति की कुंडली अलग है। पर ये सारी पॉसिबिलिटीज़ में कुछ पॉसिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ना उस हिसाब से। इसके बाद मंगल यहाँ जाएंगे, यहाँ पर मंगल विजय दिलाते हैं, शत्रु को हराते हैं, स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, कोई चलती हुई बीमारी ठीक हो सकती है, फौरन विदेश यात्रा कराते हैं क्योंकि उनकी जो दृष्टि है ना ठीक सामने रहेगी। और ये रोग ऋण शत्रु का भाव है तो रोग से स्वास्थ्य में हो गया। ऋण मतलब ऋण नहीं लेना इस समय में, ऋण दिलाने की पॉसिबिलिटी बनाते हैं पर कोशिश कीजिएगा ऋण ना ही लो। इसके बाद अगर आप चाहते ही हो ऋण लेना तो कहीं ना कहीं आपको कर रहे हैं हेल्प। डॉक्टरी है, मेडिसन है, जॉब है, सरकारी नौकरी है, उन सब में सफलता करा सकते हैं। कंपटीशन में आपको विजय दिला सकते हैं यहाँ बैठ के मंगल। यहाँ से उनकी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके भाग्य के भाव पर रहेगी। ये अशुभ दृष्टि है भाग्य के भाव पर, भाग्य आपका साथ देगा। पिता से कुछ अनबन करा सकते हैं, पर अगर यहाँ पर शुभ योग हुआ तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। 12वें भाव पर दृष्टि आपको विदेश यात्रा कराएगी, बाहर ले जाएगी आपको, इन चीज़ों के लिए ठीक है। थोड़ा खर्चा आपका बढ़ा के रहेगी। लग्न पे जो दृष्टि आ रही है, देखिए थोड़ा वो बोलते हैं ना कि रिश्तों को बना के रखना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कई बार हम गुस्से में कुछ कह जाते हैं और कभी कभार अधैर्यता में कुछ कर जाते हैं और बाद में फिर उसकी वजह से ना दिक्कत आ जाती है। तो सोच समझ के थोड़ा सा, मंगल थोड़ा जल्दबाजी तो दिखाते ही हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छठे भाव में थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, तब भी ध्यान रखना है, यहाँ पे तो बिल्कुल रखना है। जब तुला में आएंगे ना शुक्र की में, तो मैरिज लाइफ में, प्रेमी प्रेमिका के बीच, आपके लिए पार्टनर्स के बीच थोड़ा ध्यान रखना है। आप बहुत इंपॉर्टेंस तो दोगे, आपका बहुत फोकस रहेगा, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करा सकते हैं। धन के मामले में वाणी का भी विशेष ख्याल रखना है। सप्तम में जो मंगल रहने वाले हैं तुला में, वो रहेंगे आपके 3 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। और जो यहाँ पर रहे थे ना कन्या में, वो रहे थे आपके 18 जुलाई से लेके 2 अक्टूबर तक। और अब आ गए 3 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक तुला में रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते इसको। यहाँ पर अगर शुभ योग हुए तब तो आपके बिजनेस को बढ़ा देगा, आपके कोई नए पार्टनर्स आपकी लाइफ में ये ले आएगा, आपको इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकता है। अदरवाइज ये जो मैंने बताया वो है। ये 10th भाव कार्य के क्षेत्र में भी थोड़ा सा मेहनत हार्डवर्क आपको कराएगा। आपके अंदर गुस्सा आदि बढ़ा सकता है, जल्दबाजी बढ़ा सकता है आपके अंदर। द्वितीय भाव पर एक्टिव धन आ सकता है, पैसे दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। शुभ योग हुए तो अपने आप में ये खर्चा कराने वाला है। इसके बाद वृश्चिक में जाएंगे और वृश्चिक पे जाएंगे आपके 16 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक।
तो ये पूरा साल लगभग हो गया यहाँ पर अष्टमेश अष्टम में जा रहा है। आयु को तो बढ़ाएगा पर फिर भी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लग्नेश अपने से अष्टम जा रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसको नहीं कहेंगे। आपकी कुंडली में यहाँ पर कुछ योग हुआ इनहेरिटेंस आदि का, तो धन, अचानक धन प्राप्ति, गिफ्ट आदि आपको दे सकता है। और इसके बाद 23 नवंबर से लेकर अगले साल मतलब 2024 की 4 फरवरी तक यहाँ जाएंगे भाग्य के भाव में। ये थोड़ा बेटर है, भाग्य अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई आपको थोड़ा लाभ हो सकता है, भाग्य आपका साथ देगा। लग्नेश नवम में जा रहा है, देखिए लग्नेश लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी लग्न में जा रहा है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। भले ही आप इसको लग्न से देखें या राशि से देखें, उसमें भी डिपेंड करता है कि राशि का स्वामी कौन है, कहाँ बैठा है, अपने मित्र की राशि में है नहीं है, अष्टकरोगा में पॉइंट है नहीं है। ऐसा नहीं है कि नवम में बैठा है कोई भी लग्नों को सेम ही रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा बेटर देगा, मित्र की में है, पर हाँ थोड़ा पिता के उससे ध्यान रख सकते हैं आप जब मंगल आपके नवम में है तो। और इसके साथ साथ थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें, थोड़ी खर्चा वगैरह बढ़ाएगा। मेलेफिक्स के ज़्यादा अच्छे गोचर ना 3, 6, 10, 11 इसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। नवम पंचम में शुभ ग्रहों के ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर फिर भी ये जो वेरिएशन है इसको हमको देखना चाहिए। ये आपका साल का अंत हो गया। यहाँ से आपको विदेश यात्रा कराएगा, थोड़ा अपने छोटे भाई बहन और माता के साथ थोड़ा मतभेद करा सकता है। अब हमने पूरी साल देख ली, हमने पूरा शनि देखा, पूरा गुरु देखा, राहु देखा और पूरे साल के भी एक एक महीने पे ध्यान दिया। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा। लाइक कीजिएगा ज़रूर, पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई और वीडियो भी देखें तो फिर आप घंटी वाला बटन भी दबाइएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन आदि में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, अगर आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।